श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों, श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हमने देखी है। जब दीनहीन फटे कपड़े पहने सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलने द्वारका पहुंचते हैं और दरबान उन पर हंसते हैं कि इतनी फटी हालत में दीनहीन व्यक्ति श्री कृष्ण से मिलने आए हैं। पर जब वो जाकर श्री कृष्ण को बताते हैं कि कोई दीनहीन व्यक्ति है फटे कपड़ों में, और वो कहता है आपसे मिलना है, तो श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही जिस हाल में होते हैं अपने मित्र से मिलने दौड़ पड़ते हैं। और सब हैरान भी होते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण इतने दीनहीन व्यक्ति से मिलने दौड़े चले जा रहे हैं। तो ये हमने बहुत सुना। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, वो ये है कि सुदामा ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को दरिद्र होने से बचाया था। तो उसकी एक कहानी हमें सुनने को मिलती है कि एक विधवा ब्राह्मण किसी गांव में रहती थी। 5 दिनों से भूखी थी, उसको कुछ नहीं मिला। तो दोपहर के बाद उसे कुछ चने मिले, तो घर आते आते रात हो गई। तो ब्राह्मणी ने सोचा मैं आज नहीं खाऊंगी ये चने, कल सुबह वासुदेव का भोग लगा के ये चने खाऊंगी। और उधर क्या होता है कि रात को उसकी कुटिया में चोर घुस जाते हैं और वो पोटली देख के सोचते हैं कि इसमें हीरे वगैरह, सोने के सिक्के, पैसे होंगे। तो वो उस पोटली को चुरा लेते हैं। तो भाग रहे होते हैं तो संदीपनी आश्रम में पहुंचते हैं। संदीपनी आश्रम वो है जहाँ श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वहाँ लोग पीछे दौड़ते हैं तो हल्ला मचता है। तो आश्रम में ही वो पोटली डालकर दौड़ जाते हैं चोर। सुबह जब संदीपनी ऋषि की पत्नी झाड़ू दे रहे होते हैं तो उनको वो पोटली मिल जाती है, और वो पोटली वो सुदामा को दे देते हैं कि भी आज लकड़ी काटने जाओगे तो चने खा लेना। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी है, तो उनको पता चल जाता है कि ये शापित चने हैं। शापित कैसे? जब ये पीछे बताया था ना, तो जब ब्राह्मणी सुबह उठती है तो देखती है उसकी पोटली नहीं है, किसी ने चुरा ली। तो वो शाप देती है कि जो भी इस चने को खाएगा वो दीनहीन और दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा ब्रह्मज्ञानी है, उनको ये बात पता है। तो सुदामा सोचते हैं कि अगर ये चने कृष्ण ने खा लिए तो श्री कृष्ण मेरे दोस्त, मेरे परम मित्र दरिद्र हो जाएंगे
तो मैं श्री कृष्ण को एक भी दाना नहीं खाने दूंगा। तो जब दोनों वन में चले जाते हैं लकड़ी काटने, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भी चने दे दो। बोले हाँ अभी देता हूँ। बोले भी तेरे दांत किटकिटा रहे हैं, तुम खा रहे हो। तो वो कैसे भी करके सारे चने खुद खा लेते हैं सुदामा, और कृष्ण को एक चना नहीं देते। तो उसी शाप के कारण सुदामा दीनहीन हुए, गरीब हुए, इतने गरीब हुए कि बच्चों के लिए भी खाने को रोटी नहीं होती थी। तो उसी चीज़ को देखते हुए उसकी सुदामा की पत्नी ने कहा था कि भाई हम तो अपनी भूख सह लेंगे, बच्चों की भूख कैसे सहें। आपके तो मित्र हैं श्री कृष्ण द्वारकाधीश, वहाँ चले जाओ। तो उसके कहने पे ही वो वहाँ गए थे। तो ये दोस्ती की मिसालें हैं। दोस्ती सच्ची हो तो एक दूसरे के लिए प्रेम रहता है, त्याग रहता है। जय श्री राधे।